आज आप एक ऐसी कहानी सुनोगे जो आपकी नींद उड़ा देगी। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी की एक रात उसकी आखिरी रात बन गई। रात का समय था। पूनम एक ऐसे परिवार से थी जो बहुत गरीब था। उसके माँ पापा बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वह अपनी आंटी के साथ रहने लगी, लेकिन उसकी आंटी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी भी अपना नहीं माना। हमेशा उसे नीचा दिखाती और बहुत बुरा भला कहती थी। फिर भी पूनम सब कुछ सहती रही, सिर्फ अपनी कमाई के लिए। उसकी आंटी को पैसों का बहुत लालच था। पूनम की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए आखिर में उसकी आंटी ने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। उसकी आंटी के परिवार को सिर्फ पैसों से मतलब था। पूनम मुंबई में एक कंपनी क्रिएटिव एज डिजिटल में काम करने लगी। उसने अपने ऑफिस के पास एक घर किराए पर लिया और वहीं रहने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक था। पूनम अच्छे से काम कर रही थी। हर काम में वह बहुत अच्छी थी। उसके टैलेंट की सिर्फ तारीफ होती थी। लेकिन अचानक सब बदलने लगा। वह काफी चुपचाप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा गुमसुम रहती थी। अचानक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। वह हर किसी को कहती थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरने लगी थी। वह आवाज उसके घर में भी सुनाई देती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए वह घर में अकेली रहती थी। एक दिन पूनम अपने कमरे में आराम से सो रही थी। अचानक उसके कान में किसी की फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी अचानक नींद खुल गई। पूनम उस आवाज के पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक कमरे के पास पहुंची। वह कमरा पुराने ताले से बंद था। उस ताले पर बहुत धूल जमी थी और एक लाल धागा बंधा हुआ था। वह कमरा सालों से बंद था। पूनम ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार वह कमरा खुल गया। वह धीरे धीरे अंदर गई। पूरा कमरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। पूनम चारों तरफ देख ही रही थी कि अचानक उसने देखा उसके सामने एक सफेद रोशनी आ रही है और वहां एक लड़की खड़ी है। वह लड़की बोली, कैसी हो पूनम? आओ मेरे साथ, यहाँ बहुत सुकून है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। यह कहकर वह औरत हंसने लगी। अचानक पूनम की नींद खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठी और मेज पर रखा पानी पिया। गहरी सांस ली और सोचा, यह कैसा बुरा सपना था। फिर वह वापस सो गई। सुबह हुई। वह फ्रेश हुई, नाश्ता किया और ऑफिस चली गई। काम खत्म करके घर लौटी, फ्रेश हुई, खाना खाया और सोने चली गई। लेकिन जैसे ही वह सोने जा रही थी, इस बार उसे वह आवाज सच में सुनाई दी। पूनम इस बार सच में उसी कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला और वही सब देखा जैसा उसने अपने सपने में देखा था। वही आवाज, वही लड़की, लेकिन इस बार वह बहुत डरावनी थी। उसके लंबे काले बाल थे, चेहरा सफेद था, आंखें लाल थी और वह गुस्से में थी। वह बोली, मुझे बदला चाहिए, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी नहीं। पूनम यह देखकर बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उस आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। पूनम वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सभी पड़ोसी उसके पास खड़े हैं और पूछ रहे हैं, रात को क्या हुआ? पूनम ने सब कुछ बता दिया। फिर उसने पूछा, उस बंद कमरे का राज क्या है? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? यह सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। तभी एक पड़ोसी ने बताया, कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, मिस्टर और मिसेस शर्मा और उनकी एक बेटी गौरी। उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी।
वह अजीब हरकतें करती थी और अजीब चीजें खाने लगी थी। हमें और उसके परिवार को इसका अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन हमें इस बारे में पता चला। उसके परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, यह देखने के लिए कि उसे क्या हुआ है। हमने देखा कि उनकी बेटी अजीब हरकतें कर रही थी और अलग भाषा में कुछ बोल रही थी। तांत्रिक ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी बेटी ने अपने ही कमरे में अपनी जान ले ली। इस बात का उसके परिवार को बहुत गहरा सदमा लगा। कुछ दिनों बाद उसका परिवार यह घर छोड़कर अपने गांव चला गया। तब से वह कमरा सालों से बंद है। यह सब सुनकर पूनम बहुत दुखी हुई और बहुत डर गई। उसने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है और वह बहुत खुश है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं गौरी आज भी उस घर में भटकती है और किसी के इंतजार में है।